आप पीरू जी किस कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं शर्मा हूँ। पंडित जी, क्या बात है। आप सुशांत जी, तो लव मैरिज है? जाते ये कह रहे अरे पीरू सुशांत आ गया बेटा। बात भी वो मारेंगे जिन्होंने खुद रील डाल रखी है पर उनके व्यू नहीं आ रखे। बात क्या मेरे पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, पर वो नहीं है। और मैं यूँ चाहती थी कि उनके लिए कुछ करूँ, पर प्लान तो बहुत कुछ है। पापा सोने आए थे जी। कि ऐसे ऐसे ठीक ना है और अदर कास्ट तो फिर लेकिन फैमिली को कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे खुश होने चाहिए। तो 10 मिनट में आपने जो है एकदम से शादी का फैसला ले लिया। जब एज ए क्रिएटर आप किस लड़की का नाम, लड़की का नाम एक तो क्या बात है। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बॉस नरवाना। तो आज मिस पीरू व्लॉग्स पे आपका स्वागत है। इंटरव्यू के लिए बवाल बलंडर हो रहा था कि भाई पीरू जी का और सुशांत जी का इंटरव्यू आना चाहिए। क्या क्या कैसे कैसे बातें, मुलाकातें, खुराफातें, सारी बातें बिल्कुल A to Z डिटेल में शादी को लेकर जो असमंजस थी वो सारी बातें आज कंप्लीट करेंगे। आपके सवाल मेरे थ्रू पीरू जी से और सुशांत जी से पूछे जाएंगे। तो पीरू जी, स्वागत है मेरे खुद के चैनल में। सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। ऊंचा बोलना है, थोड़ा हाथ बुलंद करना। तो ऐसा सुनने में आया कि आपने मात्र 10 मिनट में जिंदगी का फैसला ले लिया कि भाई लव मैरिज करनी है। लव मैरिज की है क्या आपने? हाँ। कमाल हो गया। तो मैं तो वैसे प्रेडिक्शन कर रहा था। तो लव मैरिज आपकी? हाँ जी, लव मैरिज है। बहुत बढ़िया। तो 10 मिनट में आपने जो है एकदम से शादी का फैसला ले लिया। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ की, उन सब चीजों को दरकिनार करके। तो ये कैसे दिमाग में आया पीरू जी? भाई अगर फैसला लो तो मिनटों में ही लेना चाहिए। सोचना क्या है, फिर फैसला ही लेना है तो है जी। तो बस ऐसे एकदम ही से। एकदम से बस परिवार बढ़िया लगा और सुशांत जी बढ़िया लगे, इंसान बढ़िया लगा, और क्या ही चाहिए ये बताओ। बिल्कुल। तो बस ऐसे ही ये था कि एक दूसरे से मिले और लगा कि भाई ठीक है। 2-4 मिनट ही बात करी थी, इतने में ये हो गया चल शादी करते हैं। मतलब कि मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि मतलब फिल्मी सीन हो गया कि चल शादी करते हैं। अब जैसे एक नॉर्मल दोस्ती हो जाती है, उसमें तो उन्होंने चलो एक नॉर्मल दोस्त के रूप में रहना है, लेकिन शादी का फैसला बड़ा क्रिटिकल होता है। क्योंकि 2-4 साल रहना किसी के साथ और एक 40-50 साल रहना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो आपने ये नहीं सोचा कि भाई लॉन्ग टर्म में इसके मतलब एकदम से इफेक्ट क्या होंगे? हाँ, क्योंकि मैंने ना एक बात बताऊँ, मैंने ये सोचा कि भाई अगर मैं बढ़िया रहूँगी तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक ही बढ़िया रहेगा मेरे साथ। तो मैंने 1% भी ये नहीं सोचा कि भाई कि फ्यूचर में हमारी लड़ाई भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे पता था भाई अगर मैं डिसीजन ले रही हूँ शादी का तो मुझे खुद को पहले कॉम्प्रोमाइज़ भी करने होंगे, और भाई शादी निभानी है तो हर एक चीज़ सोच के चलनी पड़ेगी। क्योंकि भाई फैमिली देखी है, चीज़ें भी देखी है लाइफ में बहुत सारी। तो फिर इसलिए मुझे ये था कि भाई अगर मैं बढ़िया रहूँगी ना तो ये तो बढ़िया रहेंगे। और ये इतने इनोसेंट से थे ना, मुझे उस टाइम ये हो गया हाँ भाई बेस्ट है मेरे लिए। सादगी पसंद आई आपको? हाँ बस। क्या बात है। जैसे अब ये इनोसेंट से हैं तो आपने ये नहीं सोचा कि भाई मतलब ये कदे फिर मतलब वो आपके सामने पीछे से थोड़ा वो चाल मतलब पता है इंसान से बात करके थोड़ा उसके नेचर का पता चलता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आप पीरू जी किस कास्ट से बिलोंग करते हो? मैं शर्मा हूँ। पंडित जी, हाँ। क्या बात है। आप सुशांत जी? जी मैं जाट। तो आप पंडित जी हो, आप जाट जी हो। तो आपके बारे में ऐसा भी सुनने में आया था कि मतलब सूत्रों के हवाले से कि भाई जैसे आप जाटों के गाने सुनते थे या मतलब उस टाइप की आपको पर्सनैलिटी लाइफस्टाइल पसंद था, तो इसलिए आपने पंडित जी होके जाट से शादी की। तो ऐसा मतलब मेरे को जहाँ तक यहाँ वहाँ आपके दोस्तों से पता लगा है। तो उस चीज़ के बारे में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वैसे तो भाई जाट तो सबको ही पसंद ही होते हैं, पर मतलब मेरा ये तो नहीं था कि भाई मैं जाट से ही शादी करूंगी जी। पर ये है कि जब ये मिले तो ये भी हो गया कि जाट है, दूसरा ये मासूम थे। हाँ। मतलब बढ़िया थे। तो मैं कहा ठीक है भाई जाट है तो कोई नहीं। घर वालों को बताया, घर वालों थोड़ा तो करते ही हैं सबके, थोड़ा विरोध होता शुरू में, थोड़ा मतलब डांट वाट भी लगाते हैं सब कुछ। पर ये है कि भाई यूँ हो जाता है फैमिली के भी, भाई मेरा बच्चा खुश है
तो हमें क्या ही चाहिए, फैमिली को कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे खुश होने चाहिए। तो फिर मतलब ये चीजें भी पूछी गई कि भाई तू देख ले अदर कास्ट से कर रही है, खुश रहेगी ना रहेगी। मगर मैं खुश रहूंगी, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आगे सामने वाले को कैसे रखूंगी। तो उस अकॉर्डिंग मगर ठीक है, कोई नहीं, जाट है तो कुछ नहीं होता, कर दो, हिंदू तो है मैटर ही करता है। करड़ा दिल करके फैसला लिया आपने, जैसे दोस्त भी है, परिवार भी है, समाज भी है, रिश्तेदार भी है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अपना एक वो है जो अपना एक समाज है, तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा फैसला लिया आपने आत्मनिर्भर होके, और आपको फैमिली ने भी सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, फैमिली ने सपोर्ट किया, मतलब ये है कि रिश्तेदार, यार दोस्त और मतलब कोई भी आस पड़ोसी, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है भाई, क्योंकि जब बुरा वक्त होता है ना तो कोई साथ नहीं होता, कोई भी पूछता भी नहीं है कि पीरू तूने खाना खाया, पीरू तूने कुछ किया, नहीं, कोई नहीं पूछता। मतलब मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें देखी, कोई एक बार हाल चाल भी नहीं पूछता। तो मुझे क्या लेना उन लोगों से, मुझे मेरी फैमिली भाई हाँ अलाउ कर रही है कि भाई हाँ ठीक है कर ले, कोई दिक्कत। एक बार तो मना ही किया था पर फिर मान गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मतलब अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, किसी रिश्तेदार, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मगर मेरी फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ, बस बहुत है, और मेरी सामने वाली फैमिली खुश है जी, बस इतना ही चाहिए। सुशांत जी, आपका भी परिवार है, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं आसपास की, एक क्षेत्र की, तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि घर वालों ने ऐसा कि भाई ये क्या कर रहा है तू, मतलब क्या, मतलब थोड़ा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर वो चीजें भी हुई होगी आपको, एक जैसे आप बिल्कुल एक सिंपल से वो है, मतलब आपका लाइफस्टाइल, तो वो चीज बड़ी एकदम से झेलनी पड़ेगी आपको, वो कैसे हैंडल किया फिर आपने? वो देखो पहले तो पापा छो में आई थे जी कि ऐसे ऐसे ठीक ना है नू, और अदर कास्ट तो फिर लेकिन जब पापा जी की मुझसे बात हुई तो लगा हाँ भाई बिल्कुल चुलबुली सी है। तो बवाल तो मचाई था, 2-3 दिन घर में रहा था कि भाई ना ठीक ना है नू। फिर पापा ने अपने फ्रेंड में बताई कि भाई ऐसे ऐसे है, तो पापा ने बोले कि ठीक है भाई अब तो चल ही रहा है जी, बालक खुश रहना चाहिए, अब वही है कास्ट में भी कर ले जी। फिर दिनों कलेश मचाए, यो 2 मिनट में कह देगा कि मन तो पसंद ना थी जी। तो फिर ये है ना, इससे अच्छा तो अपने पसंद की तो शादी करो, सही रहेगा। अब जैसे आज के टाइम में भाई एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी कहीं भी शादी करता है, एक तो आप खुद खुश रहना चाहिए, एक आपकी फैमिली, उसके बाद कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है, और 1 या 2 इंसान वो हो सकते हैं जो आपके स्ट्रगल टाइम में काम आए होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज हो, जो काम आया हो, मतलब एक ऐसा टाइम था, एक दौर था, हमारा दौर आपका हो। अब जैसे अभी ये ऐसा दौर आ गया पिरुवे में, तो वो उसमें जैसे इस टाइम आपको ये लगा कि मतलब कि ये बात उल्टी ना पड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा कुछ ऐसा दिमाग में आया? कुछ नहीं आया मेरे माइंड ये इतना सेट हो गया कि हाँ मेरी फैमिली साथ है और ये साथ है, और जो कुछ होएगा देखा जाएगा, क्योंकि जब यही साथ है तो देख लेंगे भाई, बिल्कुल कुछ होगा जो। फैमिली और खुद की सोच मैटर करती है। तो अभी जैसे आप वीडियो बना रहे हो आप, तो आगे वीडियो जारी रखोगे कि मतलब और कुछ भी करने का प्लान है साथ में? प्लान तो बहुत कुछ है कुछ सरप्राइज हो मतलब बिल्कुल जाने वालों के लिए? बहुत सारे सरप्राइज हैं लेकिन अभी थोड़ा बता नहीं सकते। एक मेरा छोटा सा सपना है जो मैंने सुशांत जी के सामने रखा था, तब हम मतलब बात कर रहे थे शादी की, मतलब कि चल शादी करते हैं। तो उससे अगले दिन जब हमारी बात हुई तो मैंने इनको एक चीज बोला था कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मेरा एक छोटा सा सपना था कि जब मेरे मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं ये सोचती थी कि अपने दादा के लिए ना मैं एक स्कूल वगैरह खोल लूँगी। पर जब छोटे बच्चे होते हैं कुछ भी सोच लेते हैं, तो मतलब मैंने अब ऐसा कुछ सोचा है कि मैं एक कलेक्शन खोल लूँगी, पर अभी ऐसा कुछ आइडिया नहीं कि किस चीज़ का खोल लूँगी, क्या खोलूँ, बट एक फ्यूचर में जाके मैं एक कलेक्शन खोलने वाली हूँ। तो अभी कुछ ऐसा तो आइडिया नहीं है, बाकी सरप्राइज यही है कि भाई ड्रीम है वो करना है कंप्लीट। सुशांत जी को भेजा मैंने, और मैं एक चीज़ और थी जो मैं इनसे इम्प्रेस हुई थी, जो मेनली मुझे हमेशा मेरे माइंड में आती है। मैंने इनसे बताया कि मुझे पीरू कलेक्शन खोलना है, तो ये बोले कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो पहले से भी है, तो सारे मतलब बहुत अच्छे से काम चल रहा है, तो अपना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है खोल लेंगे। तो इन्होंने AI से इतना सुंदर डिज़ाइन बना के भेजा, इतना सुंदर डिज़ाइन बना के भेजा, मेरे ख्याल से वो डिज़ाइन मैंने आसपास के मतलब कोई शॉप ही नहीं देखी वैसी मैंने आज तक। तो मतलब मैं इतनी इम्प्रेस हुई थी यार, ये बंदा मैंने अभी बोलनी थी इसको कि मैंने खोलना है, और इसने मेरे को इतना डिज़ाइन करके दे दिया कि ऐसे ही बनाएंगे। बस उसी टाइम पे ये लगा कि हाँ भाई डन, कुछ सोचना ही नहीं है, इतना सोचे मेरे लिए, बस ठीक है डन है। क्वालिफिकेशन की बात करें पीरू जी, क्वालिफिकेशन में क्या क्या? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। मतलब
ग्रेजुएशन में बीए कर रखी है मैंने। बीए। आपने सुशांत जी? मैंने बीटीटीएम। बीटीटीएम, ठीक है। आगे कोई ड्रीम आपका, जैसे क्या करना चाहते हो मतलब लाइफ में? आगे तो अभी तो क्या बताएं ऐसे। आपकी फैमिली में कौन कौन है जी? फैमिली में पापा है और 2 सिस्टर है, मम्मी है वो एक्सपायर हो रखी है। जी। आपकी फैमिली में पीरू जी? मेरी फैमिली में चाचा, पापा, मौसी और मम्मी, भाई, 2 भाई हैं, एक चाचा का एक मेरा, मतलब मेरा नहीं चाचा भाई तो का और आपका ही एक, है। हाँ। और पापा, दादू थे वो एक्सपायर हो गए, दादी है। दादू मेरे बहुत खास थे पर दादू की मैं देखने में आता है कि जैसे आप अपने दादू जी की जैसे बहुत सारी फोटो स्टेटस लगाते रहते हो, जैसे दूसरे तीसरे दिन आप बहुत मतलब उनको दिल से आत्मा से याद करते हो, तो उनके भाई। प्रति बहुत ज्यादा लगाव है ना? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो मेरे लिए बहुत कुछ है। मतलब हमेशा मैंने अपने पापा से ज्यादा उनको प्यार करा है, पर अब जो नहीं है ना तो मुझे बहुत वो होता है हाँ, कि वो फील होता है आपको मतलब अब मैं अलग लेवल का उनके साथ वो आपको बॉन्डिंग थी। मतलब ये है क्या, मेरे पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, पर वो नहीं है। और मैं यूँ चाहती थी कि उनके लिए कुछ करूं, पर अब मतलब ये होता है कि कहाँ से करूं, मेरे इतने पैसे कहाँ लेके जाऊं उनके लिए, कैसे क्या करूं, पर मतलब क्या ही कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल। मेरे पिताजी जैसे 2014 में एक्सपायर हो गए थे, तो मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए। तो जैसे मैंने उसके लिए 2-4 बातें भी लिखी थी कि 49 में वो चला गया, काट ना पाया 72, बाबू ने जिंदगी खो दी मेरी जिंदगी बनाने खातर। तो माँ बाप जितना अपने लिए करते हैं, तो मतलब एक परिवार जो होता है ना, उसकी ना तो किसी से तुलना की जा सकती। हम उनके लिए गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले कुछ भी कर लें, लेकिन हम मतलब उनका एहसान या मतलब उनके लिए ना मतलब थोड़ा बहुत भी कर पाए 1-2% तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बाकी आप याद रखते हो उनको, वो आपके लिए हमेशा एक आशीर्वाद देते हैं आपको कि हाँ हमारी गुड़िया आगे बढ़े। तो वो चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब किसी को आप मानते हो और लगातार मानते हो कामयाब होने के बाद भी, वो चीज़ होती है ना भाई। मतलब पता है कुछ भी होएगा ना, अब जैसे मान लो मेरे 200 के होने वाले हैं, तो मतलब याद आएगी कि देखो आज नहीं है मेरे साथ, मेरा सिल्वर प्ले बटन आया, मेरी सगाई हुई, मेरे इतने ज्यादा मतलब जब उनकी डेथ हुई थी ना, जिस दिन डेथ हुई थी ना उसी दिन मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ था। आजकल सुशांत जी जैसे जो रील वगैरह बनाते हैं ना, जैसे आजकल उनके जल्दी विवाद हो जाते हैं, या बहुत सारे मतलब मोस्टली 99% लव मैरिज करते हैं, तलाक भी जल्दी हो जाते हैं। तो और ये तो भाई ऐसा होता है कि जैसे ये रिश्ते तो ऐसे हैं मतलब, या लव मैरिज वाले भी कह सकते हैं हम, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है यार मतलब रील राल वाले कि भाई चले तो शाम तक और फिर पहुंचे तो चांद तक। तो ऐसा सिस्टम हो रहा है। आपको नू डर नहीं लगता क्या मतलब थोड़े गड़बड़ हो जाए कदे कि मैंने मतलब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, तो वो मतलब दिमाग में रहा कुछ भाई जैसे और कोई मान लो बड़ा क्रिएटर मिल गया इनकी, जैसे उनके साथ भाई मान लो भाई गाड़ी घोड़े वाला बंगले वाला है, उनके साथ जैसे बॉन्डिंग होगी इनकी, फिर यदि ये इनको भाई अब तो मान लो भाई उस लेवल में थोड़ा सा दिमाग में ना दिमाग में ऐसी तो ना हो, वैसे तो नेचर तो पता लग ही जाओ थोड़ा बहुत तो, सामने वाला कैसा है कैसा नहीं। और वही है ना, चलने वाले तो देखो जी अरेंज का भी नहीं चलना। हाँ और चलने वाला तो वही है, एक दिन की बात हो या फिर सालों सालों की बात हो, चलता ही है। बिल्कुल। और निभाने वाले तो झुग्गियों में भी निभा लेते हैं, नहीं तो ना निभाने वाले तो महलों में भी। लोग कोठियों में फांसी खाना जाएगा नहीं। हाँ, सही वही बात, है। सही बात। भाई मैं बताऊं मेन बात भाई डर गया बाण हो तो ऐसे डराते हैं। मैं बताऊं एक बात पैसा मैटर ना करे, मेन बात ये है। क्या मैटर मतलब मैटर करे है कि इंसान कितना प्यार कर रहा है, इज्जत मैटर करे। मैं बताऊं लॉयल्टी, लॉयल्टी मैटर करे। मतलब पैसा आने में कुछ ना समझू, पता है मतलब ठीक है पैसा है तो सब कुछ है, ये चीज मानने की बात है। पैसा भगवान भी नहीं यार, भगवान से कम भी नहीं है। पर लेकिन अगर एक टाइम पे अगर पैसा ना है और जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा लॉयल है, प्यार कर रहा है ना, तो मैं नू कहूँ कि भूखा पेट सोना पड़ा ना वो भी मंजूर है। पर अगर सामने वाला प्यार कर रहा है ना, भाई मैंने तो है ना कुछ ना चाहिए कहीं पे भी, मेरे तो प्यार करो बस, मैंने तो प्यार चाहिए। नहीं तो लड़कियां क्यों भाई शॉपिंग करवाओ और मेरा भाई नेल करवा, सुंदर पार्लर लेके जा, मेरे बिल्कुल भी ना है। मेरे बस नू है कि भाई सामने वाला मेरे तो प्यार करे। पैसा तो क्या है यार, आज है कल ना है के मान ले, अगर मान ले ये भाई ठीक है बहुत अच्छा परिवार थे हैं, इतना मैंने देखो तो कि अगर मैं ना भी कमा रही तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से खुश रख सके, बहुत बढ़िया फैमिली है। पर अगर बाई चांस मान लो अब जो है वो है, मेरा यूट्यूब ना चलो एक टाइम पे, तो अगर
मतलब यूँ है कि ठीक है, अगर ये बहुत अच्छी तरीका से रह रहा है ना तो मैंने कोई दिक्कत को ना, पैसा ना है तो भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकूं मैं। मतलब ऐसा सुना है कि भाई पैसा, भाई प्यार मैटर करे मेरे लिए कि कोई मेरे से कितना प्यार कर रहा है। बिल्कुल। पर अक्सर लोग ऐसा है कि मैं दुनिया में तो ऐसा नहीं है। दुनिया में तो फिर वो क्या है कि जैसे भाई इसको जमीन कितनी आती है, फिर ये नौकरी पे है, फिर भाई अपना इसका घर किसा है, मतलब एक लड़का बिल्कुल लॉयल है और ऐसा बता देगी मतलब पूरा गांव भी उसकी मतलब मेर ले लेगा कि ये उसको, हाँ भाई भाई ये बढ़िया लड़का है। लेकिन लड़की उससे शादी नहीं करती। और एक पता कि भाई नशेड़ी है, मान लो डिफॉल्टर है और कोई, तो उसमें मान लो तो उसका बढ़िया सिस्टम है, मान ले उसका ब्यों तो बढ़िया है मान लो, तो उससे लड़कियां झट से शादी कर लेती हैं। तो फिर वो बाद में पछताती हैं, तलाक होते हैं। अब यूँ कहेगा किला चाहिए, इतना किला होना चाहिए, घर होना चाहिए, मस्त कोठी होनी चाहिए, नौकरी भी होनी चाहिए। हाँ सरकारी नौकरी किले भी और नौकरी भी। हाँ भाई कुछ ना रखो यार। मतलब मैं तो कहीं का पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहूँ, अगर तुम अपनी बेटी ने देना चाहो ना तो एक बढ़िया इंसान ते दो, रिक्वेस्ट है। क्योंकि पैसा, ये किला, ये नौकरी, ये कुछ भी काम ना हो। अगर मान लो एक तरफ भाई एक बात है, एक बहुत सारा किला भी है, ठीक है तारी बेटी का पैसा है मान लो, पर जब वो आदमी वे को काम को ना है तो वे किला को क्या चार डालेगी। उसको रिस्पेक्ट नहीं है, उसको प्यार नहीं है, उसकी फीलिंग नहीं समझ रहा, मतलब फिर वो फायदा क्या है उसका, है ना। वो चीज भी तो जरूरी, समझना भी जरूरी है। आत्मनिर्भर बनाए, आजाद बनाए। अभी लड़का भी कमा रहा है, लड़की भी कमा रही है, तब भी काम नहीं चल रहा, मतलब इतने खर्चे हो गए हैं, बहुत ज्यादा। लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, मतलब अलग ही लेवल का हो गया। और आजकल लोगों ने कहा ये भी नहीं है कि भाई जोड़ना है, बस एंजॉय करना है। हाँ, चिल, साथ के साथ। हाँ, चिल। ये चीज अच्छी है। अच्छा जैसे अब पीरू जी रील बनाती है, तो ऐसा घर वालों ने नहीं बोला कि भाई ये तो रील बनाती है ऐसे वैसे है भाई, मतलब डांस करती है, तो ऐसा कुछ दिमाग में मतलब कि पापा जी ने बोला वैसा कुछ? नहीं, हमारी फैमिली थोड़ी ओपन ही है वैसे तो। समझती है चीजें। हाँ, कि रील तो सभी बनाओ देखो, पर मेन बात पता क्या है, बात भी वो मारेंगे जिन्होंने खुद रील डाल रखी है पर उनके व्यू नहीं आ रखे। बात ज्यादा कर वही मारेंगे कि उनने खुद हंगा मार लिया पर उनके व्यू नहीं आए, वो फेमस नहीं हुए, फिर वो कह देंगे ये तो रील बनाती है। ये बात होती है। आपके जो पड़ोसी है, रिश्तेदार है, ये भी कहते हो कि भाई पीरू जी को ले आओ आप घर पे, इनकी फोटो करवा दो, वीडियो करवा दो, हमारा चैनल भी चलवा दो, इस तरह का रिएक्शन? ऐसा तो बहुत है अब, बहुत सब कहते हैं। जैसे ज्यादातर छोटे बच्चों में तो होता ही है। अब मैं थोड़े दिन पहले शादी नहीं, लड़का हो रखा था मेरे भाई के, मौसी के लड़के के जी। तो वहाँ गया था, तो वहाँ पे उनके जो बुआ है ना, वो भी मैं जैसे पहले तो भाई वैसे कि हाँ भाई बेटा आ गया ही है। अब जैसे गया ना तो जाते ये कह रहे अरे पीरू सुशांत आ गया बेटा। तो सब अब मतलब ये नाम जुड़ गया और नाम से ही जानते कि सब पीरू सुशांत बेटा, सब ऐसे सुशांत जी, ऐसे सुशांत बेटा, सब ऐसे कहते हैं। फिर जैसे अब मान लो वीडियो बनाते हो आप, वीडियो के बाद अब व्यूज आने लग गए, जैसे अभी आपका रिश्ता पक्का हो गया, उसके बाद मतलब जैसे पहले इतने व्यूअरशिप नहीं थी, अब लोगों ने प्यार दिया, फॉलोवर भी बढ़ गए, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए और व्यूज भी बढ़ गए, तो इनको आप लक्की मानते हो आपकी लाइफ के लिए? लक्की तो है ही। मतलब चेंज ही हो गया सब कुछ, बहुत सारे व्यू भी हो गए, बढ़ गए और फॉलोअर्स भी गेन हो गए। और भाई सबका सपना होता है 1 मिलियन का, तो मेरा भी है। और भाई 1 मिलियन से याद आया, इस इंटरव्यू पे यदि 1 मिलियन व्यूज होते हैं ना, तो अगला इंटरव्यू इससे भी धमाकेदार होने वाला है, जबरदस्त, कैड़ा, बिंदास, रब चिकर चुंडस पक्का होने वाला है अगला 1 मिलियन पे। तो पीरू पे लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत जबरदस्त, मतलब। तो अब क्या, जैसे पहले हम कहीं जाते थे तो शायद उस टाइम मतलब एक नॉर्मल लाइफ थी कि भाई मतलब भाई चाह चू पूछ ली, ये लोग आप पूछ दोगे कि कोल्ड कॉफी मंगाऊं, कल मंगाऊं। बिल्कुल भाई, मतलब एक तो जब कम व्यू थे ना, तब ये था कि भाई नॉर्मल, हाँ भाई वीडियो बनावे, मतलब तब ये रिएक्शन थे, वीडियो बनावे, मतलब इतना ज्यादा कोई भी कहीं भी ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं देते, हाँ कि ये मानते नहीं थे। अब ये है ना कि भाई व्यू है बढ़िया और मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उनके साइड मान लो ये रिश्तेदार है मेरे, तो उनके पड़ोस वाले जानते हैं मुझे, तो मतलब वो वैल्यू तो करेंगे। तो पीरू तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारे क्या लगती, तो उनको पता चलता है कि हाँ भाई कुछ तो है लड़की, जो लोग इतना पूछ रहे हैं। पर ये है कि भाई कोई मिलता है तो मतलब इतना बढ़िया फील होता है कि बस क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही मस्त लगता है। और जो यारे प्यारे हैं ये सब है, इनके आगे तो वैल्यू ही कुछ और हो गई, मतलब इतनी हाई पे है ना बिल्कुल कि हाँ भाई बढ़िया है। अभी आप नॉर्मल लड़की होती तो
लोग इतना नहीं पूछते कि भाई चलो रिश्ता हो गया ठीक है भाई आपकी शादी कब है, ये है ये वो, तो अभी पूछते होगे कि आपकी अब शादी कब है, हम आएंगे, हम डांस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो दिमाग में मतलब बहुत ऐसा है होता है कि मतलब एकदम कामयाब हो जाते हैं या फिर थोड़ा लोग जानने लग जाते हैं, तो अब पूछते हैं आपको फोन करके कि हाँ शादी कब आपकी, शादी कब है, आएंगे, बुलाना, वीडियो पे। बुलाओ या ना बुलाओ आएंगे। आएंगे और बुलाना मत भूलना बिल्कुल भी। मगर ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलूंगी बुलाना। तो गाइस शादी की डेट भी जल्दी रिवील करने वाले हैं, तो फटाफट से लाइक जरूर करना इंटरव्यू को। हाँ, इसको लाइक भी करना और शेयर जरूर करना, मतलब सभी जगह, तभी सभी को पता चले जो पीरू के और सुशांत जी के चाहने वाले हैं उनको सब तक है कि भाई उनके जो सवाल थे उनके मतलब सारी चीजें, तो ये है। और अच्छा एक जैसे सुशांत जी की मतलब 2 हैबिट बतानी है अपने, गुड हैबिट कि भाई इनमें ऐसे मतलब बिल्कुल आपको मतलब वो चीजें बहुत ही एक ऐसा दिल से वाव फैक्टर के साथ। अरे वाव फैक्टर अरे आपके वाव फैक्टर बताऊं? हाँ बताओ। फिर बैड भी पूछना। हाँ 2 बैड बता देना तुम, ठीक है 2 बैड बता देना। एक तो गुड तो ये है कि मतलब इतने मासूम से दिखते हैं, मेरे तो इनसे लड़ने का ही मन नहीं करता। एक तो इनकी मासूमियत मुझे बहुत बढ़िया लगती है, ठीक है। और दूसरी ये मतलब मेरी केयर करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा लेवल की केयर करते हैं, तो मुझे ये दोनों ही चीजें बढ़िया लगती है। अरे वाह, क्या बात है। 10 करोड़। अच्छा 2 बैड हैबिट। फंस गए। यस भाई है ना भाई, फिर इसको कॉल की जाए। भाई है ना, कंप्यूटर। एक तो ये है ना जब मैं रूस जाती हूँ मुझे मनाते नहीं है। अच्छा फर्स्ट तो ये है। मनाते नहीं आपको फिर? नहीं मना, अपने आप मैं मान जाती हूँ खुद ही। ठीक है, फिर ये गुस्सा भी नहीं करते होगे? गुस्सा भी आप ही करते होगे? गलती भी खुद कर ली, मान भी खुद लिया। अच्छा हाँ खुद ही गुस्सा कर क्या फिर? ये बढ़िया। मैं कुछ ना कहूँगा तो भी कहूँगी। अच्छा मैंने ये सुना कि जैसे ये रील बनाने वाली लड़कियां ना थोड़ी सी जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फेमस है, ये मतलब है ना थोड़ा सा वो मतलब लड़कों पे दबाव ज्यादा डालती है, ये कितनी सच्चाई है इस बात में? आप बताओ। न दबाव उबाव की तो ऐसी कुछ बात ना है। अच्छा जो कहूँ मान ही ले, बस वो है गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ गई है, गुस्सा ज्यादा, ये थोड़ी सी हाइपर हो जाती है एकदम। हाँ जल्दी थोड़ा सा। अरे तो मैं का भी तो फर्क हो जाता है। सुनो हाँ। भैया सुनो, अरे तो मैं सारे डिसीजन ही जल्दी लेती हूँ तो गुस्सा भी जल्दी आएगा ना भाई। सही बात है, जब शादी का हाँ फैसला हम एकदम इतना से ले लिया। सोचते हैं ना कि गुस्सा आना चाहिए इस बात में, इतना तो गुस्सा होगा बैठ जाएगा। ये एकदम से क्विक एट वंस डिसीजन ले हाँ। लेती है कि भाई जो होगा ना देखी जाएगी। सोचा ना है कि गुस्सा करूँ ना करूँ, कर लियो वो बस। जाट के कब है वो क्या होता है वो कि जाट डाउनफॉल होना, जाट तो क्या है जो होगी जो देखी जाएगी, तो अब वो वाली फीलिंग आ गई मेरे अंदर। नाच तो हो लिया, देखी जाएगी जो होगा। हाँ। अच्छा अब एक और रहेगी बैड हैबिट। एक बैड हैबिट, हाँ एक तो होगी मनाऊँ ना हूँ। हाँ एक तो आप मुझे मनाते नहीं हो। अच्छा दूसरी 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 बताओ, बतानी पड़ेगी, आपने बोला पूछ लो। हाँ। हमने पूछ लिया, तो दूसरी बैड हैबिट क्या है आपके अंदर? आप बताओगे, आपको क्या लगती है? बोलना है ही ना। नहीं है। एक ही ये है, बतानी पड़ेगी अब तो। एक ही है। आपने फिर बोला तो हमने सवाल कर दिया, क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ये गाड़ी को सही नहीं रखते हैं। अच्छा, गाड़ी का सही नहीं रखा। साफ सुथरी नहीं रखते हैं। ठीक है। अच्छा तो सुशांत जी आप बताइए इनकी 2 गुड हैबिट और फिर 2 बैड। गुड तो देखो पहले तो ये है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। ये चीज जरूर ये तो भाई को भी पता है। क्लियर कट बात तो है बिल्कुल। सही है। अब तो फिर परोठे खाना बनाने पड़ेंगे। हाँ। सही, परोठे खाना। और 2 क्या वैसे तो बहुत है, अच्छी चीजें तो बहुत है। हाँ। दूसरी फिर भी जिससे मतलब लोग भी बहुत प्यार करते हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है इनका। ये सही है, ये कपड़े बात बहुत सही है। अच्छे पहनती है। ये चीज ये मैंने पहले बोला हुआ बहन को, एक तो खाना और एक ड्रेस। आप हाँ। ये चीज अच्छी है सही। और है बैड हैबिट बैड तो वही एक डरा दिया होगा, एक खंगारा भाई नु डरा दिया। भाई मैंने नहीं डराया। बताओ आप बताओ, मैं तो खुद सुनने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे उनमें सुधार लाना है ना हाँ, फिर शादी बिल्कुल, तक। बिल्कुल। बताओ
बैड हैबिट का इन्होंने शुरू किया था, मैं नहीं पूछ रहा था, मैं तो गुड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ ध्यान देता हूँ, नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं देता। चलो फिर आपका भाई फिर Bad- सुधारेंगे ना अपने आप को एक्शन का दोनों। रिएक्शन हो गया। हाँ। जी, पहली बैड तो यही है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्सा जल्दी आता है, हाँ। ठीक है, बहुत ही जल्दी आता है। और गुस्से में, दूसरे- हाँ ठीक है। दूसरा ये है फिर गुस्सा आने पे बात मानती नहीं है बिल्कुल भी। एक तो मानती नहीं, अरे गुस्सा, हाँ सुनो, गुस्सा अगर क्विक आता है तो प्यार भी क्विक ही आता है, ये मत भूलना। तुरंत समाधान करती है। हाँ। वो कहते होते हैं ना जैसे भाई लो भाई अब तुरंत समाधान। ना हाँ, फिर ये अच्छी आदत भी है, मान भी जाती है, खुद ही मान जाती है, पर आता बहुत जल्दी है, ये मेन दिक्कत ही है। एज के हिसाब से समझदार है। हाँ, एज के हिसाब से बहुत समझदार है। आप रील वगैरह देखते हो, आजकल काफी ट्रेंड है इंस्टाग्राम का रीलों का, तो रीलों में मतलब एज ए क्रिएटर आप मतलब किस लड़की को ज्यादा पसंद करते हो? लड़की का नाम बताना। लड़की का नाम बताना आप। लड़की तो ऐसी कोई नहीं है कि नहीं फिर भी पहले देखते हो किसी को, मतलब जैसे कभी मतलब आपने, मतलब ये कह सकते हो ठीक कौन लगती है। हाँ मतलब भाई वो तो आपने कुन्नू थोड़ी को पर्सनल दोस्ती करनी है आजकल है, वो बात की बात है, तो मतलब कि वह एक हम उसके काम पसंद है, उसका पर्सनैलिटी पसंद है, उसका तरीका पसंद है, वो चीज़। मतलब मैं थोड़ा बहुत देखता था, तो एक तो हाँ प्रांजल दैया, अरे वाह, वाह। ठीक है, मैं तो मैं भी फैन हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फीजा चौधरी को थोड़ा देखता था। बिल्कुल बिल्कुल, कौन? फीजा फीजा। चौधरी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही। क्या बात है। नहीं दिल की अरमा तो जरूरी है निकलने पर, नु फीलिंग थोड़ी दाबनी है। ठीक है भाई। अब बताओ, आपने बताना है, मतलब लड़कों में बताना है हाँ। आपने, क्रिएटर में भी बता सकते हो, चलो आर्टिस्ट में बता सकते हो, दोनों में कोई मतलब जैसे मतलब आपने जैसे काफी लंबे समय से देख रहे हो जिसको, मतलब कि कोई ऐसा कि हाँ जो आपका, और मतलब ऐसा कि भाई उसके कोई रैंडमली लड़कियों में बता दो, चलो छोड़ो, लड़कियों में बता दो। लड़कियों में हाँ इंस्पिरेशन आपके लिए, आप उससे कुछ सीखते हो, उसकी चिक्का मेहनत- जी जी, हैं? चिक्का जी जी। बिल्कुल, 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 बहुत बढ़िया भाई। चिका बहन को लव यू भाई, बहुत लाडली बेबी अपनी, बहुत बढ़िया। देखो एक दूसरे से हम सीखते हैं। हाँ। और इंटरव्यू में बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हुई, बहुत सारी मतलब नोक जोक, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया आज का। और बाकी बहुत सारे जो आपके सवाल हैं वो इनको छोड़ के रिपीट मत करना, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भर देना, उनको लेके और कुछ और भी बहुत सारे गहरे सवाल हैं, उनको लेके नेक्स्ट पार्ट आएगा। ये 1 मिलियन व्यूज पे, 1 मिलियन व्यूज आपके हाथ में है, और आपने पीरू जी को, सुशांत जी को बहुत प्यार दिया है, और मेरे को भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में हम तो भाई, तो आप सब कुछ हो, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, आप देखते हो तभी तो बना पाते हैं, हाँ। हमें मोटिवेशन मिलती है, तो जनता जनार्दन ही सब कुछ है। तो लव यू है सभी को, और इस लोग को यही इस इंटरव्यू को इंटरव्यू को यही एंड करते हैं, और ऐसे ही प्यार से रहो, आप हमारी फैमिली हो, शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, कोई डाउट है तो वो भी पूछना, कुछ हमसे कोई गलती हुई तो वो भी तो कमेंट बता करना, देना। माफ भी कर देना अगर कुछ गलती हुई हो तो। बिल्कुल। बाकी हम भोले भाले लोग हैं, तीनों ही भोले हैं। बिल्कुल हमारी साधारण सी जिंदगी है जो है आपके सामने ही है, तो और सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई, देख लेते हो, शेयर कर देते हो, लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना, फिर घंटी भी दबती है, हाँ, बेल दबाना जरूर है। बेल दबाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, जी बिल्कुल। तो वही चीज है। और तो बाय बाय गाइस, मिलते मिलते हैं हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। और आपको इंटरव्यू में कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और प्यारे से कमेंट, हम राय भी दे सकते हो, सवाल भी पूछ सकते हो, और जो बात अच्छी लगी वो आपने नीचे लिख दी। बता भी सकते। पक्का मैं सबके कमेंट लाइक करूंगी। बिल्कुल प्यारे प्यारे कमेंट करने, एक फैमिली की तरह आप हमारी फैमिली हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बाय बाय, टाटा गाइस।